दरभंगा सेंटर स्कूल में दरभंगा में पहली बार 15 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन दिया गया। नहीं, आधा घंटा बाद बैठ जाओ। सेकेंड डोज 28 दिन के बाद ले लेना, ठीक है। रेटिंग दे रही हूँ, यूपीएससी राज कैंपस से आई हूँ। कहाँ पर दे रहे हैं आप? किस स्कूल में आप? दरभंगा सेंट्रल स्कूल, बगलागढ़। बंगलागढ़। कितने का को दिए अभी तक वैक्सीन? जी, कितने आदमी को वैक्सीन दिए? 16 का। कितने बच्चे को दिए हैं? 16। अपना परिचय? अमृता कुमारी, एएनएम, यूपीएससी राज कैंपस। स्कूल में वैक्सीन दी जा रही है, क्या कहेंगे? आज दरभंगा सेंट्रल स्कूल बंगलागढ़ दरभंगा में कोविड-19 से बचाव हेतु और उसके सुरक्षा हेतु कोविशील्ड वैक्सीन दिया जा रहा है, जिसका प्रारंभ सुबह 11 बजे से 100 समय हो गया है। करीब अभी तक हमको लगते हैं कि 40 बच्चे जो 15 वर्ष से 18 वर्ष के हैं उनको वैक्सीन पड़ चुका है। साथ ही हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर विभिन्न माध्यमों से हम लोगों ने इस क्षेत्र में बसे हुए जो निवासी हैं उनको कोरोना से सुरक्षा हेतु बचाव हेतु मैसेज किया है। साथ ही साथ वैक्सीन लिया, कहाँ पर वैक्सीन लिया और कैसा महसूस कर रहे हैं वैक्सीन लेने से? जी, मैंने अभी वैक्सीन लिया है दरभंगा सेंट्रल स्कूल के बंगलागढ़ ब्रांच पे, जो कि बंगलागढ़ लाल बाग में स्थित है। वैक्सीन लेके मुझे काफ़ी अच्छा प्रतीत हो रहा है। ये मेरा पहला डोज था और मैं समझता हूँ कि वैक्सीन हमारे देश में सभी को लेना चाहिए। हमारे भारत सरकार ने ऐसा किया है कि 15 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में जो लोग हैं उनके लिए भी वैक्सीन मुहैया कराया गया है और हमारे पास में जो विद्यालय हैं उनमें वैक्सीन दिया जा रहा है। इस बात को जानकर के मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है और मैं काफ़ी प्रसन्न महसूस भी कर रहा हूँ अपना पहला डोज लेकर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आयुष्मान कश्यप हुआ। धन्यवाद। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक नरगौना स्थित कुलपति के आवासीय कार्यालय के सभाकक्ष में माननीय कुलपति प्रो शून्य सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई। पहले स्नातकोत्तर स्तर पर मात्र 15-20 की संख्या होती थी, लेकिन विगत वर्ष अभी 100 की संख्या हमारे यहाँ। ये फर्स्ट जो अभी सेकेंड सेमेस्टर गया उसमें 93 विद्यार्थी तो हिंदी में और 60 है फोर्थ सेमेस्टर में। जगह छोटा छोटा रूम है 2, वो भी अंधेरे बंद कमरे हैं। ऐसी स्थिति में जो आक्रोश विद्यार्थियों का है वो तो विभाग सीनेट सिंडिकेट में इस पर बहुत का चर्चा होनी चाहिए होती है। मैं कई बार सीनेट में भी कहा हूँ, सिंडिकेट में भी कहा हूँ कि छात्र कॉलेज में कैसे आएंगे, पढ़ाई कैसे होगी, प्रैक्टिकल कैसे होगा, परीक्षा सुचारू कैसे होगा, इस पर चर्चा ही नहीं हो पाती है। यही में लगा रह जाता है। मैं तो क्षुब्ध हूँ, क्या करूँ। क्या माना जाए इस बैठक सबको? हमको तो लगता है कोई मतलब नहीं है, खानापुरी है। मैंने राष्ट्रपति महोदय से भी आग्रह किया था कि इसका लाइव प्रसारण करवाइए, लेकिन नहीं कोई मेरी बात मान रहा है, तो हम क्या करेंगे। खानापुरी में आ रहे हैं। को लग रहा है कि किसी प्रकार का बू आ रहा हो ऐसा? देखिए, आपको तो सारा कुछ मालूम है कि पूरे बिहार के में मिथिला विश्वविद्यालय का जो नाम है सो किस तरह से बदनाम हुआ है। अभी कुछ दिन में विजिलेंस टीम, अभी माननीय रजिस्ट्रार का जो है सो वेतन रुका है डॉक्टर अताउर रहमान के विषय में। विजिलेंस टीम भी आने वाली है, तो आप सब लोग जानते हैं कि क्या चाल और चरित्र है और स्वेच्छाचारिता का घोतक विश्वविद्यालय बना हुआ है और एक कह सकते हैं लूट का केंद्र विश्वविद्यालय बना है। और हम लोग सिंडिकेट में मात्र 2-3 लोग बोलने वाले हैं, बाकी कोई क्यों नहीं सरकार की और क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, हमने अब उनकी मर्जी है कि क्यों नहीं। हमने गलत का विरोध किया है और आगे भी करेंगे। पहले भी मैंने बताया है कि सब विषय को लेकर प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है, महामहिम राष्ट्रपति को भी लिखा है। तो कानून की लड़ाई है, सत्य की जीत होगी, आखिरी तक भी होगी। अभी हम लोग लड़ रहे हैं।
जेडीयू के अल्पसंख्यक राष्ट्रीय महासचिव और केंद्रीय पूर्व मंत्री अली अशरफ फातमी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। इधर देख लीजिए सर, इधर देखिए। आए हुए एजेंडा में जनता दल यू के एजेंडा में है, देखिएगा सब लोगों का आ जाए, सभी लोगों को और आपके जरिए सभी पूरे दरभंगा वासियों को, मिथिलांचल के लोगों को, बिहार के लोगों को, पूरे भारत वर्ष के लोगों को नए साल की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज इस साल का 2022 का सबसे पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसमें हमारे साथ मुमताज आलम साहब हैं, आरिफ साहब हैं, शमशाद साहब हैं, पिंकू जी हैं, हमारे शंभू पासवान जी हैं, श्याम किशोर प्रधान जी हैं, इधर पवन सिंह जी हैं, बबलू सैनी हैं और हमारे चौपाल जो जिला परिषद है। तो हम सभी लोग, संजय चौपाल जिला परिषद हैं और ये पत्नी है इनकी, और बबलू सैनी है इनकी भाभी हैं जिला परिषद। तो सरफराज नीचे तो आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और ये नया साल है, हम लोग नए अज़्म के साथ और नए इरादे के साथ किस तरह से दरभंगा का विकास हो, किस तरह से मिथिलांचल का विकास हो और पूरा देश आगे बढ़े, हम लोग नए साल में यही अहद किया है कि इसके लिए जो कुछ भी योगदान हम लोगों की तरफ से होगा और जो सरकार नीतीश जी की सरकार चल रही है पटना में, उनका जो भी योगदान विश्वविद्यालय थाना के महज 200 मीटर की दूरी पर नकली पिस्टल दिखाकर युवक से मोबाइल फोन छीना। क्या हुआ आपके साथ और कहाँ पर हुआ? सर हम यहाँ पे जा रहे थे, थोड़ा दूर मंदिर है आगे। किस जगह? इस जगह का कोई पता नहीं, ये ढलाई वाला रास्ता है ना, यहाँ पे यूनिवर्सिटी थाना से आगे? यूनिवर्सिटी थाना से लगभग 100 मीटर की दूरी पे ही है। हाँ। जा रहे थे तो 3 लड़का था, स्कूटी पे था, सवार था, सड़क के साइड में वहाँ पे खड़ा था वो। हम जा रहे थे फ़ोन से बात करते हुए अपनी मम्मी से। अब पैदल थे? पैदल, साइकिल से पैदल जा रहे थे। मीडिया से तो वो गाली देने लगा हमको। हम पूछे कि भाई गाली क्यों दे रहे हो, हम तो अपने रास्ते से जा रहे, तुमको कुछ कह नहीं रहा। और गाली देने लगा, तुम बोलेगा ज़्यादा, ऐसे करने लगा, कुछ करने लगा। बोले भाई तुमसे हम ना कोई बैर है, ये दुश्मनी नहीं है, तुम हमको काहे के लिए ऐसा कर रहे हो, ना तुमको हम कुछ बोले हैं। बोला तू ज़्यादा बोलेगा, बट गाड़ी पे बैठ, तुमको ले जा रहा है। हम डिनाई करने लगे कि हम नहीं, हमको भाई छोड़ो, हमको कोई आपस में कोई मामला बढ़ाना नहीं है, रहने दो, हम जा रहे हैं। फिर मेरा फ़ोन छीन लिया, बोला कि अब तू बैठ गाड़ी पे, तेरे को कब्जे में ले चलते, बताते हैं तेरे को। तो गन दिखा दिया मेरे को। गन दिखाने के बाद थोड़ा हम भी थोड़ा डर गए अंदर से। फिर हम बोले कि भाई हमको कोई आपस में कोई झगड़ा नहीं करना, तो हमको फ़ोन दे दो, हम जा रहे हैं, कोई गलती हो गई हमसे, सॉरी। फिर मेरे को बोला कि तू अब निकल जा, फ़ोन नहीं मिलेगा, तू जा। जब देखे तो उसके गन को जब देखे कि वो उसके कंट्रोल थोड़ा सही नहीं है, हम उसके गन पे हमला कर दिए। फ़ोन गन को ऐसे पकड़ लिए कि वो छुड़ा ना पाए हमसे। तो वो अब जान बचाने के लिए उसको ऊपर गया, वो भागने की कोशिश करने लगा, वो हल्ला करने लगे। हम कुछ इकट्ठे हो गए लोग, वो अपनी जान को मतलब बचाने के चक्कर में स्कूटी पे बैठ करके भागने लगे। हम उस पर झपट्टा दिए, जो पीछे में बैठा हुआ लड़का था उसको गिरा करके पकड़ के वापस फिर पब्लिक के बीच में ले आया। तो वो स्कूटी वाला आगे बढ़ गया, तो पब्लिक ने कहा कि भाई तुम्हारे हाथ में गन है, तुम पहले स्टेशन जाओ, इसको छोड़ दो, ये पकड़ा जाएगा।
जबकि हम उसको पकड़ के ले आए थे यहाँ पे। तो वो उसको बोला कि भाई तुम स्टेशन जाओ, छोड़ दो इसको, रहने दो। तो हम चुपचाप उसको छोड़ के स्टेशन